दो दोस्त ये तय करते हैं कि वो एक दूसरे को फिजिकली यूज़ करेंगे, जिसमें ना कोई इमोशन होगा और ना ही कोई फीलिंग्स। नो स्ट्रिंग अटैच ये एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो ये बताती है कि प्यार कभी किया नहीं जाता, ये बस हो जाता है। मूवी शुरू होती है 15 साल पहले के फ्लैशबैक से, जहां एडम और एमा समर कैंप में आए हुए हैं। इनके दोस्त अपने अपने पार्टनर के साथ बिजी है, तो ये दोनों हैंग आउट कर रहे थे। एडम उसे बताता है कि वो इस समर कैंप में इसलिए आया है क्योंकि उसके पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे हैं। इस बात से वो बहुत दुखी है। एमा ने कहा कि दुखी मत हो, वैसे भी लोग एक दूसरे के साथ जीवन भर रहने के लिए नहीं बने हैं। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर वो उस पर ही लाइन मारने लग गया था। इसी वजह से उनकी मुलाकात यहीं पर ख़त्म हो गई। फिर कहानी जाती है प्रेजेंट से 5 साल पहले, जहाँ पर पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में एडम और एमा दोनों आए हुए थे। एमा को देखकर एडम को लगता है कि उसे कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा। लेकिन एमा पहचान गई थी कि वो उसे 10 साल पहले समर कैंप में मिली थी। दोनों बातें करने लगते हैं। एमा को कल कहीं जाना था तो एडम को इनवाइट करती है। अगले दिन वो डायरेक्टली उसके फादर के फ्यूनरल पर लेकर आई थी, लेकिन एडम को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। सबके बीच वही अलग लग रहा था। फ्यूनरल के बाद एमा उससे माफ़ी मांगती है कि वो यहाँ उसे लेकर आई। दरअसल उसे बस इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट से 1 साल पहले चली जाती है, जहाँ एडम उसके फ्रेंड एलाई के साथ घूमने आया था। वहीं पर एमा भी आई थी उसके दोस्त पैट्रिस के साथ। ये दोनों मिलकर बहुत खुश थे। दोनों ने अपने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए, लेकिन इस बार एडम वैनिशा के साथ रिलेशनशिप में है। इसके बाद 1 साल गुजर गया। एडम का ब्रेकअप हो चुका था। अब वो एक टीवी शो के सेट पर काम करता है। एक्चुअल में वो एक राइटर है। उसे लगता है शायद डायरेक्टर को उसकी राइटिंग पसंद आएगी, इसलिए वो यहाँ काम कर रहा है। अगर वो चाहे तो उसके फादर उसे एक अच्छा शो दे सकते हैं। उसके फादर का भी एक फेमस टीवी शो है, पर वो खुद को प्रूव करना चाहता है। आज उसके फादर ने उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए बुलाया है। वहाँ वो उसके एक्स गर्लफ्रेंड वैनिशा को देखता है। असल में एडम के डैड वैनिशा को डेट कर रहे थे। यही बात बताने के लिए उसे यहाँ बुलाया था। एडम बहुत गुस्सा है उसके फादर पर और दुखी भी है। शायद ही कोई बाप ऐसा करेगा। उसके दोस्तों में भी ये बात फैल गई है। उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाना भी शुरू कर दिया कि उसे भी अब सिंगल नहीं रहना चाहिए। वो हर एक लड़की को कॉल करता है जो उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, इसी उम्मीद में कि कोई एक लड़की उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। साथ ही में वो शराब भी पी रहा था। उसे शराब इतनी ज़्यादा चढ़ गई थी कि वही बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब आँख खुली तो देखा कि वो उसके दोस्त एमा के रूम पर है, वो भी बिना कपड़ों के। एमा के साथ 2 और रूममेट है जो उसका मजाक उड़ाती है। उसे पता भी नहीं है कि वो यहाँ कैसे आया है। बाद में एमा उसे बताती है कि उसने उसे मैसेज करके एड्रेस मांगा और यहाँ आकर कपड़े उतार कर नाचने लगा। इसी कॉन्वर्सेशन के बीच दोनों में अट्रैक्शन हुआ और इंटीमेट हो गए। एडम को उससे पहले से ही प्यार था, और हो भी क्यों ना, इतनी खूबसूरत जो दिखती है। पर एमा उसे इग्नोर करती है। हालांकि वो भी उसे पसंद करती है, लेकिन उसे रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ना है। उसके हिसाब से रिलेशनशिप के एंड में बस कुछ यादें और बॉयफ्रेंड के टी-शर्ट्स ही रह जाते हैं। एक रेस्टोरेंट में वो दोनों मिलते हैं, पर उसका कोवर्कर सैम उसके साथ आया है और शायद सैम भी एमा को पसंद करता है। एडम उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके हॉस्पिटल जाता है, लेकिन एमा उसे क्लियर बताती है कि वो रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की नहीं है। एक दिन देर रात में उसे एमा का मैसेज आया है। उसे पूछ रही थी कि वो कैसा है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि इस मैसेज का मतलब कुछ और ही है। एमा उसके साथ फिर से इंटीमेट होना चाहती है और अब से वो दोनों यही तय करते हैं कि एक दूसरे को फिजिकली यूज़ करेंगे। ना कोई इमोशन और ना एक दूसरे से लगाव। वो जब चाहे तब मिलते हैं, कभी हॉस्पिटल, कभी घर तो कभी गाड़ी में। इन्होंने एक रूल भी बनाया है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट नहीं करेंगे, एक दूसरे का नंबर इमरजेंसी कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, और दोनों में से कोई एक सीरियस हो गया तो इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देंगे। दोनों ने ये रूल तो बना लिया है, पर क्या ऐसा होगा? एडम तो उससे पहले से ही प्यार करता है, पर सवाल है एमा का। एडम तो एमा के कहने पर ऐसी अजीब रिलेशनशिप के लिए मान गया, इसी उम्मीद में कि शायद एमा को भी एक दिन उससे प्यार हो जाएगा।
हालांकि दोनों को एक दूसरे से प्यार है, पर वो ये बात बताने से डरते हैं कि कहीं उनका ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो। एक दिन जब एमा के पीरियड्स चल रहे थे तो एडम उसके लिए कपकेक्स और पीरियड के दौरान सुनने वाले गानों की सीडी लेकर आया है। एमा के लिए ये हार्ट टचिंग मोमेंट है। उसे लगने लगा है कि एडम सीरियस होता जा रहा है। एडम को दूर करने के लिए कहा कि उन्हें अब दूसरों से भी मिलना चाहिए। जब एडम दूसरी लड़कियों से मिल रहा था तो उसका दोस्त ये फोटोज एमा को सेंड कर देता है। एमा भी उधर उसके सीनियर डॉक्टर के साथ फ्लर्ट कर रही थी, पर जब उसने एडम की फोटोज देखी तो जलन से भर गई है। हालांकि ये फैसला तो उसी का था, पर अब उसे इस बात से जलन हो रही है। वो उसके घर जाकर उन दोनों लड़कियों को निकाल देती है। इनकी रिलेशनशिप बड़ी अजीब सी है। एक तो कहती है कि उसे प्यार नहीं है और दूसरी तरफ जलन भी होती है। कुछ दिन बाद एडम के जन्मदिन पर उसके फादर मिलने आए हैं। एडम अभी भी नाराज है उसके फादर पर। वो उसे मिलने इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें और वैनिशा को उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। उसे रात में एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहते हैं। एडम जानता है कि उसके फादर ने उसे कोई ऊटपटांग बात बताने के लिए ही बुलाया होगा। वो एमा को साथ लेकर जाता है। इस बार उसके फादर और वैनिशा फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे। एडम के फादर का बिहेवियर कुछ बच्चों जैसा ही है। इसी बिहेवियर की वजह से ही एडम उसके फादर के साथ नहीं रहता। वो यहाँ से भी निकल जाता है। बाहर एमा को डेट के लिए पूछता है। पहले तो एमा मना कर रही थी, पर बाद में मान जाती है। इनकी डेट वैलेंटाइन डे पर थी। एमा को पिक किया और उसने डेट की सारी प्लानिंग कर ली थी। दोनों की डेट बहुत अच्छी चल रही थी। एक कैफे में मिल्क शेक पीते वक्त एडम अपनी फीलिंग्स शेयर करने वाला था, पर एमा ये जानकर उसे बीच में ही रोक देती है। एडम आखिर उसे कह ही देता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन यही बात एमा को नहीं सुननी थी। उसे रिलेशनशिप से डर लगता है। उसके हिसाब से उनके बीच जैसा था वही कंटिन्यू करना चाहिए, मगर अब एडम को वैसी रिलेशनशिप नहीं रखनी है। वो कहता है कि जिस रिलेशन में इमोशन नहीं है ऐसा रिलेशन उसे नहीं रखना है। दोनों अलग हो चुके हैं। इस बात को 6 हफ्ते गुजर गए हैं। एडम की राइटिंग उसके बॉस को पसंद आ गई है और बॉस उसके साथ एक शो करने वाला है। वही एमा उसके छोटी सिस्टर के शादी में आई हुई है, लेकिन वो अभी भी दुखी है। उसे एडम की याद आ रही है। उसने रियलाइज़ किया है कि एडम जैसा लाइफ पार्टनर उसे नहीं मिल सकता। वो उसे कॉल भी लगाती है, पर एडम उसके शो में बिजी होने से बराबर बात नहीं कर पाता। एडम के बॉस की सेक्रेटरी लूसी भी उसे पसंद करती है, पर वो उसे कभी कह नहीं पाई। आज रात ये दोनों डेट पर एडम के घर जाने वाले हैं। उधर एमा भी एडम से अपने प्यार का इजहार करने के लिए निकल चुकी है। वो एडम के घर पहुंच जाती है, मगर एडम को लूसी के साथ देखकर उसका हार्ट ब्रेक हो गया और वो वापस जाने लगी। एडम को हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि उसके फादर बीमार है। एडम को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उनकी डेट कैंसिल हो गई है। एडम के फादर की गर्लफ्रेंड भी अब उनके साथ नहीं रहना चाहती है। एडम के फादर तो कभी अच्छे पिता नहीं बने, मगर उसे एक अच्छी सलाह ज़रूर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे जाने मत दो। हॉस्पिटल के बाहर निकलकर वो एमा को कॉल करता है। एमा पहले से ही हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। दरअसल उसे उसके फ्रेंड ने एडम के फादर के बारे में बताया था। एमा कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। दोनों गले लगते हैं और इस तरह मूवी एंड हो जाती है।